बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले तो द नेम्स ऑफ एन एटम्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। एटम के क्या अंदर क्या होता है, प्रोटॉन भी हो और न्यूट्रॉन भी हो। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हो तो वो क्या है, एटम है। अब क्या है, जो एटम जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ना हम मेजर कर सकते हैं और ना ही हम उसका वेट कर सकते हैं और ना ही साइंटिस्ट ने ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिससे क्या है उसका वेट किया जाए। अब क्या है, यहाँ एक ज़रूरी है कि ना वेट क्यों ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है एंड न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व में क्या हो रहता है, राउंड खड़ा होता है। ठीक है, ये और प्रोटॉन पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, फिर इसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो इसके अंदर होते हैं और इसमें क्या है कि जो अब क्या बोल रहे हैं, द मास ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो और न्यूट्रॉन भी हो। जैसे प्रोटॉन भी हो न्यूट्रॉन हो और इसके क्या हो, उसको क्या कहते हैं, एटम। अब कैसे, एज द मास ऑफ, और ये बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है, बहुत ज़्यादा। इसको हम ना मेजर कर सकते हैं ना ही हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब पहले आपका सवाल ये था कि हम यूनिट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं और इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट तो AMU है, लेकिन क्या है, यूनिट क्यों ज़रूरी है। यूनिट इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि हम शुगर लेते हैं तो क्या है, किलोग्राम, मिल्क लेते हैं किलोग्राम, मिलीग्राम। अब क्या है, किलोग्राम है, किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 होते हैं, ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होंगे तो वो किलोग्राम होगा। तो किलोग्राम है, माइक्रोग्राम है, माइक्रोग्राम कैसे, ऐसे माइक्रोग्राम है। अब क्या है, माइक्रोग्राम है, फिर क्या है, और मिलीग्राम हो गया। जैसे कि मैं आपको यूनिट का अब बताती हूँ, यूनिट है। ठीक है, अब यूनिट में क्या है, किलोग्राम है, ग्राम है। अब किलो में कितने होते हैं, 1000 होते हैं, 1000 क्या होते हैं, ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 क्या होते हैं, ग्राम होते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो भी हम शुगर ले रहे हैं, 1 किलो की ले रहे हैं शुगर, या 2 किलो की ले रहे हैं, या फिर मिल्क जो होता है ना, जो भी चीज़ जो लिक्विड होती है ना वो हम लीटर में लेते हैं। जैसे एक कितनी कोल्ड ड्रिंक कितनी लीटर की है, और इस तरह हम लीटर में लेते हैं। तो इसी तरह ही इसका एक यूनिट है एटम का, वो AMU हम आगे चल के बताते हैं। अब यहाँ पे इसका क्या है, एक यूनिट है एटम का। अब क्या है, एज द एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, और जो एटम है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। जैसे कि मैंने ले लिया, अब यहाँ पे क्या है, मैंने एक पेंसिल ले ली, पेन ले लिया, या फिर कुछ भी पेंसिल ले ली। यहाँ पे मैंने इसका क्या है, पीस किए, इसके भी पीसेस किए, फिर इसके भी पीसेस होंगे, इसके भी पीसेस होंगे, इसके भी डेफिनेटली पीसेस होंगे, इसके पीसेस होकर फिर ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वो क्या होगा, फर्दर वो टूट नहीं पाएगा, उसका हम वेट नहीं कर पाएंगे और उसका हम क्या कर सकेंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे। वो होगा एटम। जैसे कि एटम हम वैसे भी ले सकते हैं, एक रेत होता है, रेत का एक जर्रा, उसको भी हम एटम ले सकते हैं। और जो है एक निडल, सुई के ऊपर निब जो है, सुई की निब है, उसके भी ऊपर 40-50 करोड़ की क्वांटिटी में क्या होते हैं, वो एटम होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले ली पॉइंटर की निब ली, पॉइंटर की निब ली, तो क्या है, इसके भी ऊपर क्या है, एटम्स हैं, वो भी 40-50 करोड़ की तादाद में क्या है, वो एटम्स हैं। अब क्या है, प्रेजेंट एज एटम्स आर एक्सट्रीमली, और एटम क्या है, बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल है पार्टिकल से, और इसका डिफ़िकल्ट होता है वेट करना। इसका जो होता है वेट करना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्जांपल, वेट करना कैसे डिफ़िकल्ट है, जैसे कि मैंने ले लिया सुई की निब के ऊपर जो है, आप उसका वेट कर सकते हैं, एक रेत के ज़रे का आप वेट कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इसके लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जिसके हम वेट कर सकें। जैसे कि हम किलोग्राम के लिए ले रहे हैं तो उसका भी हम वेट कर रहे हैं ना, तो फिर ये उसके लिए भी कोई मशीन्स यूज़ हो रही हैं, कुछ बैलेंस के लिए यूज़ हो रहा है। तो आप क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एज एटम एक्सट्रीम बहुत स्मॉल होता है और जो है डिफ़िकल्ट होता है इसका वेट करना।
अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो है 1। अब इसमें एक सिंगल हाइड्रोजन है, अब सिंगल हाइड्रोजन में क्या है, 1 एटम्स कितने हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। अब क्या होता है, इसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेफिनेटली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अब लिखने में क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। अब इसको इतना टाइम, ये जीरोस को याद करने में इतना टाइम कौन याद रखेगा, इसलिए क्या है, इसको हम क्या करें, बात तो सेम ही हो गई, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24। अब क्या है, ये क्या है, पॉइंट जा रहा है, ये यहाँ पे आ गया, तो ये क्या है 1 तो ये 0 पॉइंट क्या है, वो यहाँ पे आ गया, तो इसने कितने क्रॉस किए वो हम लिखेंगे, वो क्या है 24। अब ये यहाँ से जाएगा तो माइनस की वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पे ये यहाँ से कन्वर्ट होगा तो ये प्लस का होगा, प्लस तो हम लिखते नहीं है, लेकिन ये पॉइंट का है, यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है तो 1.6 ग्राम हुआ है। क्लियरली हो गया, वी कैन नॉट वेट, अब इसका हम वेट नहीं कर सकते फर्दर। अब यहाँ पे क्या है, -24, अब क्या है, एक वाटर का हमने स्पून लिया, वाटर के स्पून में भी कितने ज़्यादा एटम्स होंगे। अब क्या है, एटम में जैसे कि उसमें क्या होगा, 1 लाख जो है वो इतने के इक्वल है, जैसे कि ये, अब ये भी क्या है, पॉजिटिव के इक्वल है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या 10⁻7, मतलब कि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई माइनस की सैंपल है नहीं, तो ये क्या है, पॉजिटिव के इक्वल है। इसमें 1 स्पून हमने वाटर का लिया, तो 1 लाख जो है इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स है, और 10⁻7 है। अब यहाँ पे आ रहा है -24, तो आप देखें कि कितना छोटा है एटम, वी कैन नॉट वेट, अब इसका हम वेट नहीं कर सकते, एंड और एनी अदर काइंड ऑफ एटम आर प्लेस ऑफ इट, और क्या है, ऑन द बैलेंस पेन, और इसका कोई बैलेंस या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ कि हम इसको हम मेजर कर सकें। साइंटिस्ट नीड है स्पेशल मेथड, और साइंटिस्ट को क्या है, नीड है एक ऐसे मेथड की जो हम क्या कर सकें, और उसको हम क्या है, स्टैंडर्डाइज कर सकें, कि ना उसको क्या है, वो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या है, इसके लिए क्या है, स्पेशल मेथड। अब यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्डाइज मास, स्टैंडर्डाइज हम क्यों यूज़ करें यहाँ पे, बट देखें, अब किलोग्राम मैंने ले लिया, ऐसे नहीं कि किलोग्राम बस पाकिस्तान में मान रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, ग्राम मान रहे हैं किलोग्राम को, ऐसे नहीं। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैंने किलोग्राम ले लिया, स्टोन ले लिया मैंने, स्टोन, ठीक है, स्टोन ले लिया मैंने, अब एक स्टोन ले लिया, अब मैंने कहा क्या, मैंने नहीं, अब पूरी दुनिया क्या करेगी, वो एक्सेप्ट करेगी, वो एक्सेप्ट कैसे करेगी कि ना, उसके लिए कांग्रेस होगी, वो कैसे होगी कि जैसे कि मैंने कहा कि ना, ये स्टोन जो है किलोग्राम के इक्वल है, किलोग्राम के इक्वल है, तो वो क्या होगी कि ना, हर मुल्क में से एक एक क्या होगा, पर्सन आएगा, फिर वो क्या होगा कि ना, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे, वो मानेंगे, फिर वो बोलेंगे हाँ भाई ये चीज़ जो है 1 किलोग्राम के इक्वल है। अब जो भी चीज़ को हम मेजर करेंगे, किसी भी चीज़ को, तो अगर इसके इक्वल होगी, इस स्टोन के इक्वल होगी, तो वो क्या है, वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड वो है कि मतलब कि पूरी दुनिया को क्या होगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा, जो पूरी दुनिया को क्या होगा, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा लॉ को। जैसे इन 1961 by the international agreements of the atoms of carbon that protons and 6 neutrons has a mass of exactly 12 atomic mass। अब क्या है, जो है जैसे कि अब जो है मैंने कार्बन ले लिया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज़ किया इन्होंने कार्बन, ये कार्बन ही क्यों यूज़ किया है, दूसरा क्यों नहीं एटम यूज़ किया है, जैसे कार्बन यूज़ कर लिया, कार्बन तो इन्होंने यूज़ किया, नाइट्रोजन क्यों नहीं लिया, ऑक्सीजन या कुछ और क्यों नहीं किया, इन्होंने कार्बन ही क्यों रखा। कार्बन इन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि कार्बन से जो है मिलियंस ऑफ द कंपाउंड जो बनते हैं वो कार्बन से बनते हैं। उसमें क्या होते हैं, 6 कार्बन में क्या होता है, 6 प्रोटॉन भी होते हैं, और 6 क्या है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। हैज़ अ मास एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, और इसका कार्बन का तो क्या मास भी क्या है, 12 है। 12 जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया
जैसे प्रोटॉन कितने 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, मतलब ये कितने हैं 12 के इक्वल है। तो प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, तो इट्स मीन के 12 है। तो जहाँ प्रोटॉन की बात है, प्रोटॉन भी 6 आ रहा है, न्यूट्रॉन भी 6 है, तो डेफिनेटली क्या है कार्बन है। अब यहाँ पे क्या है कार्बन जो हम इसलिए ले लें, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि इससे मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन से। और क्या है, और इसको हमने क्या है इसलिए स्टैंडर्ड रखा है। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1 AMU। जहाँ 1 AMU यूज होगा ना, AMU, AMU का मतलब ही ये है, जैसे AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं, इतना बड़ा तो नहीं लेंगे ना, एटॉमिक मास यूनिट AMU बस is defined mass exactly equal to the 1/12 the mass of carbon atom। कार्बन एटम के क्या है 12 with mass है। अब क्या है, since elements consist of the mixture of the isotopes, isotopes क्या है, अब हम isotopes का, अब यहाँ पे लिखा हुआ है mixture of isotopes। आप क्या है, हमें isotopes का पता होना चाहिए। अब isotopes का क्या है, isotopes are the atoms, isotopes वो ऐसे एटम जैसे के एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेस, डिफरेंट एटॉमिक मैसेज सेम एटॉमिक नंबर, मतलब ये आइसोटॉप्स की बात हो रही है। ऐसे एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि सेम एटॉमिक नंबर सेम और डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, तो वो डेफिनेटली एटॉमिक आइसोटॉप से। और एग्जाम्पल नेचुरली अकरिंग कार्बन इज कंपोज ऑफ 98.889 जो है वो कार्बन की क्या परसेंटेज है, मुश्तमिल है। वो कैसे, और 1 पॉइंट, अब क्या है, अब जो एटॉमिक नंबर, पहले तो आप ये एटॉमिक नंबर होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हो तो वो क्या है एटॉमिक नंबर है। अब जब मास नंबर आ जाए तो सम करना है, कि सम करना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ना 6 सम करना है, तो मास नंबर में क्या आएगा कि 6 जो है इसका हम सम करेंगे, इसके 6 प्रोटॉन्स होंगे, 6 न्यूट्रॉन्स होंगे, तो वो क्या होगा कार्बन का एटम होगा, और इससे क्या होंगे एटॉमिक मास आएगा। जहाँ एटॉमिक मास की बात आया जाए तो ये क्या है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और 1.111% ऑफ कार्बन, कार्बन क्या 13 है, वहाँ पे 12 की बात हो रही थी, यहाँ पे 13 की बात हो रही है, लेकिन है ही तो कार्बन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने 6 है, न्यूट्रॉन 7 हो गए, तो क्या हो गया 13। अब वैसे तो हम कार्बन की बात कर रहे थे, कार्बन जैसे कार्बन में क्या है प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, लेकिन जैसे जैसे हम कार्बन की बात कर रहे थे, प्रोटॉन भी 6 है और क्या है, प्रोटॉन भी 6 है और क्या है न्यूट्रॉन भी क्या है वो 6 है, तो ये क्या हुआ 12 हो गया। ये क्या है कार्बन है। अब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है 12 कार्बन हो गया। अब यहाँ पे इसने बात की है कार्बन 13 की, प्रोटॉन भी 6 है और क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉन भी 6 है और क्या है न्यूट्रॉन भी क्या है 7 है, तो ये क्या हो गया 13 हो गए। और क्या है इसमें क्या है, और दिस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बिकम, और हमें तो एवरेज जो है हम एस्टिमेट कर रहे हैं, एवरेज जो है वो डेफिनेटली 12 ही है। और 12 क्या है एटॉमिक मास यूनिट, द एटॉमिक, अब जो है हम डेफिनेशन की तरफ आए, डेफिनेशन की तरफ क्या एटॉमिक मास की क्या है डेफिनेशन की तरफ। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जो एटॉमिक मास है किसका एलिमेंट का, जो भी है वो कार्बन है किसी भी चीज का, इज नाउ टेकिंग एज द एवरेज मासेस नेचुरल मिक्सचर्स ऑफ आइसोटॉप्स। अब क्या है नेचुरल मिक्सचर्स ऑफ आइसोटॉप्स, अब यहाँ पे ये एवरेज यूज किया है, एवरेज। अब जो है कि ना के मैं बोलूँ कि इसकी एवरेज क्या है, एवरेज क्या है मतलब एस्टिमेट, मतलब अंदाज़ा क्या है, जैसे कि 4 और जैसे मैंने 5 लिखा +4। अब जो है यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 है ना, तो हमने 3 दे दिए।
अब इसको हमने प्लस किया और इसको इसके 3 के साथ क्या डिवाइड किया। अब जो यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाएगी तो इसका क्या आंसर आएगा 10.33 4 5 को इसको क्या किया प्लस किया डिवाइड किया 3 के साथ तो 10.33 आया। तो इसकी क्या है एवरेज एस्टिमेट लगाया है कि अंदाज़ा लगाया है कि जैसे कि मैं बोलूँ कि इस क्लास में इतने गर्ल्स हैं और जो है बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में जो पढ़ने वाले ये हैं और इस स्कूल में जैसे कि बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव और अच्छे बच्चे हैं तो वो क्या है कि 10% उसको हमने लगाया काफ़ी स्कूलों का। फिर उससे लगाया कि ना हाँ भाई इस क्लास में स्कूल में जो है स्कूल में क्लास में क्या 10% जो है उसका क्या है एवरेज निकाला है। तो वो क्या है एवरेज मतलब एस्टिमेट लगाया मतलब अंदाजा लगाया है। नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स which is compared to the mass of the atoms and 12 जो है AMU 12 AMU मतलब कार्बन है। कार्बन का क्या है AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट है। थस द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इस तरह एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का है इस तरह सल्फर का है। अब जो है ये क्या है ये तो कांस्टेंट है ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी हो या कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और फिर हम पढ़ते हैं। अभी इसी वीडियो में हम पढ़ लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है और क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले हम क्या पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला a type of the chemical formula which show actual numbers of the atoms in a molecule। वो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या बताता है एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम। वो हमें क्या बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर बताता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का। जैसे कि मैंने ग्लूकोज ले लिया NH3 ले लिया या फिर और हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मैंने ले लिया जैसे कि मैंने ले लिया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में क्या है C6H12O6 ये मैंने ले लिया ग्लूकोज का फॉर्मूला ले लिया। ये पता चल गया ग्लूकोज का है। अब इसमें क्या एटम्स कितने हैं ये तो नजर आ रहे हैं कि एटम्स कितने 6 और 6 कितने हुए 12 और ये कितने हुए 12 कितने हुए 24 24 क्या है एटम्स है जो हमें नजर आ रहे हैं इसमें ठीक है। इसमें जो है एटम्स हमें नजर आ रहे हैं वो है 24 है। लेकिन कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जिसमें क्या होता है कि हमें क्या होता है एटम्स नजर नहीं आते। जैसे कि यहाँ पे ले H2O। अब दो तो इसके क्या है हाइड्रोजन के 2 हो गए और इसका एक यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1 तो ये क्या हुआ 3 हो गया ठीक है। अब इसके एटम्स कितने 3 हैं लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे टेबल लगाएंगे जिससे ये क्या हो जाए वो कट हो जाए। जैसे कि अब यहाँ पे 6 लिखा 6 के 2 अब जैसे कि 12 और 6 अब ऐसा देख रहे हैं 2 का टेबल लग रहा है इसमें लग रहा है 2 1 2 2 3 6 2 1 2 2 6 12 2 1 2 2 6 12 तो यहाँ पे क्या हुआ है 3 आया है 6 आया है और 3 2 6। अब इसमें क्या है 2 देखे ना 2 1 2 2 3 6 2 1 2 2 6 12 2 1 2 2 3 6 यहाँ पे क्या है 3 आया है मतलब के 3 6 3। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसके साथ क्या करेंगे हम इसके साथ क्या करेंगे फर्दर करेंगे डिवाइड। अब जैसे 2 के टेबल में तो 3 आता नहीं है और तो हम 3 के टेबल में आ रहा है 3 के टेबल में 6 तो आ रहा है तो हम करेंगे ऐसा टेबल लगाएंगे जो इस तीनों पे आए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 3 पे लगाएंगे यहाँ पे 2 पे लगाएंगे यहाँ पे 4 ऐसे नहीं। 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 6 3 1 3 3 1 3। अब यहाँ पे क्या है CHO जो है मतलब क्या है CH
और ये क्या है, हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके पास 2 है। क्लियर हो गया आपको? ये क्या है, ग्लूकोज का क्या है, फॉर्मूला है, जो हमें बता रहा है कि अब क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, एटम्स टाइप्स ऑफ द केमिकल फार्मूला विच शो सिंपलेस्ट रेशियो। जो सिंपलेस्ट रेशियो बताए वो क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे कि सिंपल रेशियो बता दिया इसके CH2O, इसका फर्दर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, अब फर्दर कैसे होगा। जैसे C आ गया, इसके पास कितने हैं, कार्बन के पास कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब इट मीन्स 1 है। अब क्या है, 2 है, अब 1 है, यहाँ पे 1 है अपॉन 1, ये 1 कैंसिल आउट गया, लेकिन ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो कैंसिल नहीं होगा ना। यहाँ पे अगर 2 होता तो फिर कैंसिल हो जाता। तो ये क्या है, सिंपल रेशियो बता रहा है। अब सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है। अब क्या है, इसको ये भी फार्मूला ग्लूकोज का है, और जो है हमने ये वाला सॉल्व किया था ये भी ग्लूकोज का है, ये भी ग्लूकोज का है, जैसे CH2O। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे बता सकते हैं कि कोई ऐसा फार्मूला है जिसे हम फर्दर ना कर सकें, वी कैन नॉट सिंप्लीफाई मोर, तो वो इसमें क्या जाता है, H2O। H2O क्या है, हम उसको क्या कर सकते हैं, फर्दर उसको हम नहीं कर सकते। अब वो कैसे, जैसे मैंने ले लिया H2O, इसके पास 2 है, 2 चलो हमने लगा दिया, कोई ऐसा टेबल लगा दिया, लगा दिया। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 2 2, अब क्या है 1, और यहाँ पे लगा दिया 2 1 2 2 1 2। अब यहाँ पे फर्दर हो सकता है, नहीं, तो ये क्या है, ऐसा नहीं है, तो वो क्या H2O है, H2O है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला की शक्ल, जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एम्पेरिकल फार्मूला की क्या है, वो शक्ल है जो हमें बताता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम सिंपल रेशो में, एम्पेरिकल फार्मूला में हम कैसे कर सकते हैं। तो आई, और अब हम बताते हैं कि ना, अब बुक से रीड करते हैं कि अब जो है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने बता दिया। अब यहाँ पे भी वही बात है, द फार्मूला इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सैम्पल्स फॉर द एटम्स इन आइन दैट आर टुगेदर केमिकली कंबाइंड। और यहाँ पे क्या है, द फार्मूला वेयर मीन्स एलिमेंट्स प्रेजेंट आल्सो रेशियो विच डिस्कस टू टाइप द फार्मूला। देखिए मैंने वही बता दिया, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को जो सिंपलेस्ट रेशियो करे वो है, सिंपल रेशियो को करे वो है, एक शक्ल है, जैसे कि ग्लूकोज का बताया, और ग्लूकोज को हमने फर्दर किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर हमने 3 से डिवाइड किया, फिर जाके हमारे पास पहले C6H12O6 था ग्लूकोज का, फिर हमने उसे फर्दर किया, तो हमारे पास कितने आया, CH2 आया, CH2 आया। अब जो है एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, सिंपलेस्ट फार्मूला है, अदर फार्मूला डेट गिव्स ओनली द relative numbers of each other of atoms present in the molecules. In other words, the empirical formula does not necessarily give the actual number of atoms molecules. अब जो है नेसेसरी, अब यहाँ पे क्या है, अब मैंने C6H12, अब मैं पूरे पैराग्राफ को बता देती हूँ कि इसमें है क्या। अब जो है हमारे पास C6H6 है, C6H6 के पास मतलब के 6 कार्बन एटम्स हैं और 6 ही कितने हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो हम इसको हम कैसे फर्दर करेंगे, वो ये है, 6 कार्बन के एटम्स हैं, 6 ही हाइड्रोजन के, तो 6 1 6 हो गया, तो इसके पास क्या हो जाएगा, CH आ जाएगा। तो इसको हमने कर लिया, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब जो है 6 मैंने बता दिया, 6 ही कार्बन के एटम्स हैं, 6 ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और यहाँ पे इसका रेशो निकाला तो हमारे पास ये आया। हम ऐसा टेबल लगाएंगे जो दोनों पे लगे, ऐसे नहीं कि कार्बन पे लग रहा है और ना हाइड्रोजन पे ना लगे, ऐसा लगे कि दोनों के एक ही टेबल लगे और दोनों के साथ क्या हो जाए, वो कट हो जाए। द एम्पेरिकल फॉर्मूला टेल अस विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट देयर इन सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, और सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो बताए, बट नेसेसरी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, और इसके एटम्स के भी एक्चुअल नंबर भी बताया। अब इसके पास कितने हैं, 6 और 6 12, ये क्या 12 एटम्स हैं, ठीक है, 12 क्या है, एटम्स हैं। इसके पास C6H, इसके पास 12 एटम्स हैं, 12 क्या है, एटम्स हैं। अब जो है, अब इसको हमने फर्दर कर दिया। अब जो है मैंने अभी आपको करके दिखाया था
कि कंसीडर एग्जांपल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज का हमने लिया, ग्लूकोज कितना है C6H12O6। अब इसको हमने काउंट किया, जो हमें नजर आ रहे हैं तो वो क्या है 24 जो है इसके अंदर एटम्स है, 24 एटम्स आर प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। सो द रेशियो है अब हमने निकाला तो CHO। अब जो है इसके पास जो है हमने फर्दर किया था, फिर CH2O आया था हमारे पास, जो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला में किया था, सिंपलेस्ट रेशियो उसका निकाला था, तो हमारे पास क्या आया था CH2O। CH2 में आपको अगेन दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो। जैसे कि हमने ग्लूकोज का दिया, ग्लूकोज का क्या हमने फिर इसके पास 12 एटम्स थे, फिर एम्पेरिकल फार्मूला था। अब यहाँ पे इसको हमने क्या किया, फर्दर किया था तो CH2 किया। अब यहाँ पे CH2 ये भी ग्लूकोज का फार्मूला है, ये भी ग्लूकोज है। इसको हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया, फिर हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास CH2 आया। फिर हमने उसको अगेन किया तो हमारे पास क्या है CH2 हो गया, आ गया, जो मैंने पूरा करके दिखा दिया। अगर आपको समझ में ना आया हो तो फिर आप अगेन 2-3 दफ़ा रिपीट कीजिएगा ये वाली वीडियो, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप अपने वर्डिंग्स में क्या कर सकें, लिख सकें। और ये ओके मैंने आपको पूरा बता दिया, एटॉमिक मास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।